Hello everyone, in this video we are going to discuss the organizational barriers, personal barriers and psychological barriers. अगर आप इसका पिछला वाला पार्ट देखना चाहते हैं यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैंने उसमें कम्युनिकेशन, मीनिंग, प्रोसेस और जो सिमेंटिक बैरियर्स हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये सब डिस्कस किया है. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. जब भी हम किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कुछ ना बैरियर्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो हमारे मैसेज को क्लियरली उस पर्सन तक नहीं पहुंचा पाती हैं, तो उसको ही हम बैरियर्स कहते हैं. सिमेंटिक बैरियर्स जो है हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अब किसकी बारी है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की. ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कौन से थे, इसके नेम से क्लियर है, ध्यान से समझिए. ऐसी प्रॉब्लम्स जो ऑर्गेनाइजेशन की किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट हो रही है मैसेज को इफेक्टिवली पहुंचाने के लिए. ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? स्ट्रक्चर हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं. रिलेशनशिप्स किसके साथ होंगी? आपस में एम्प्लॉयज़ के हो सकते हैं, मैनेजर्स के साथ हो सकते हैं, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, कुछ भी हो सकता है. ऑर्गेनाइजेशनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो आपके मैसेज को दूसरे पर्सन तक क्लियरली ना पहुंचा पाए या फिर जो इफेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं वो ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का है, कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स मतलब इजीली समझ में नहीं आता वो. ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. आपको किसी को भी अपने मैसेज कन्वे करना है, आपको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ रहा है. ठीक है, तो ना इससे क्या होता है कि जो मेन बात होती है ना वो आप नहीं क्लियरली कह पाते. अब अगर आपको किसी से फेस टू फेस खुद पर्सनली मिलकर कोई बात है ना बहुत अच्छे से कह पाएंगे, लेकिन एक के थ्रू पहुंचाई फिर दूसरे के थ्रू पहुंचाई, ऐसे बात ना मज़ा सा नहीं आता है ना. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटस. स्टेटस कभी कभी जो होता है ना, जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन है ना, वो सुपीरियर के स्टेटस की वजह से भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है. जैसे मान लो कि जो एक ऐसा मैनेजर है जो अपने स्टेटस को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है. ठीक है, तो ना इसे या फिर उसने अपनी इमेज इस तरह की क्रिएट की हुई है, तो जो सबॉर्डिनेट होगा वो अपना मैसेज कहने से पहले ना 100 बार सोचेगा कि कैसा रिएक्शन आएगा भाई सामने से. होता है ना ऐसे. हम ना कई बार, जैसे आप कई बार ऐसे कोई किसी टीचर को देखकर ऐसा हो जाता है कि इनसे तो मैं कैसे ही प्रॉब्लम लूँगा, मैं ही पूछता इससे बेटर, है ना. सो नेक्स्ट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस. कभी कभी जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स इतने ज़्यादा रिजिड होते हैं, रिजिड मीन्स स्ट्रिक्ट होते हैं, इतना उनके अंदर लेंथी प्रोसीजर होता है कि आपको जो आप बात कहना चाहते हैं उसके रिजल्ट आने में कई दिन लग जाते हैं, तो भी आप जो है ना अपनी बात को इफेक्टिवली नहीं कह सकते. ठीक है, तो ये भी एक बैरियर है. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. कभी कभी क्या ऑर्गेनाइजेशन की ना पॉलिसीज कुछ इस तरह की होती हैं कि आप फ्रीली कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते. फ्री फ्लो ही नहीं है. फ्री फ्लो किसको कहोगे आप? जहाँ पे जब आप कुछ भी कहना चाहो इजीली कह सको, पर यहाँ ऐसा नहीं है भाई. आपको पहले किसी न किसी को कहना पड़ेगा, अपने सुपीरियर को, दिन उसके बाद ये सारी चीज़ चलती रहेगी. तो ये पॉलिसी भी जो होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की, जो बैरियर क्रिएट करती है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़. कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइक वो टाइम टू टाइम ना मीटिंग्स करते रहते हैं ताकि अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस जान सकें, उनकी प्रॉब्लम सुन सकें, उनके जो व्यूज़ जान सकें. ठीक है ना. और इसके अलावा सजेशन बॉक्स भी होते हैं, कई बार कंप्लेंट बॉक्स होते हैं कि आपको कोई कंप्लेंट है, आप किसी बात को लेकर डिससेटिस्फाइड हो तो आप बता सकते हो. ठीक है, तो ना वो जो ऑपरेशंस होते हैं, काम होते हैं ना, उनमें बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, मीन्स कुछ भी छुपा नहीं होता. तो इससे फ्री फ्लो को ना थोड़ा बढ़ावा मिलता है और आप अपनी मैसेज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी सुपीरियर के साथ. तो अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. तो ये सब क्या आते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. नाउ वी कम टू पर्सनल बैरियर्स. पर्सनल बैरियर्स, ये भी इसके नेम से क्लियर है कि जो आपके पर्सनल फैक्टर्स की वजह से है. पर्सनल फैक्टर किस किस के हो सकते हैं? सेंडर और रिसीवर दोनों के हो सकते हैं, जो मैसेज भेज रहा है और जो मैसेज को सुन रहा है. फर्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स. कभी कभी ना सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं होता. ठीक है, तो वो उनसे एडवाइस लेना जो होते हैं ना पर्सनली पसंद ही नहीं करते हैं.
कुछ भी बात सुनना उनकी पसंद ही नहीं करते, तो वो ऐसे में क्या करते हैं, बस अपना डिसीजन जो है ना थोप देते हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनको उनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सही हैं या नहीं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कभी कभी जो होता है ना, अब ये तो थी सुपीरियर की बात फर्स्ट पॉइंट वाली, सेकेंड पॉइंट वाली बात किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई, सबॉर्डिनेट की पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई। ठीक है। वो ही तैयार नहीं है अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए सुपीरियर्स तक। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, तो ये भी एडवर्सली जो है अफेक्ट करेगा कम्युनिकेशन को। मतलब मान लो किसी भी बात में दो पर्सन जब इन्वॉल्व है, कोई भी एक पर्सन अगर अग्री नहीं है या फिर सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो वो कम्युनिकेशन जो होती है ना किसी रिजल्ट पर पहुंच नहीं पाती है। तो ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है ना इन्हीं को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। कभी कभी ना क्या हो जाता है कि ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि सुपीरियर को लगता है कि उसके पास तो इस बात का आंसर ही नहीं है, मैं क्या आंसर करूँगा। ठीक है। तो उनको ना अपनी डर सा होता है, फेस कर नहीं पा रहे हैं वो, तो इस टाइम पे उस कम्युनिकेशन को ना अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और वो बात जो है ना वो क्लियरली फिर एक्सप्लेन हो ही नहीं पाती। फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। ये तो देखो सबके साथ होता है। ठीक है। अब आप सब पढ़ते जाओ आपको कोई रिवॉर्ड ना मिले, कोई अच्छे मार्क्स ना मिले, कोई आपको अप्रिशिएट ना करे, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं ना। तो सेम बात ही यहाँ पर है कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन वर्क कर रही हैं, उनको बिल्कुल अप्रिसिएशन ही ना दिया जाए उनके काम के लिए, तो आगे से ना वो ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे ही नहीं किसी भी बात के अंदर। ठीक है। सो नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजी किससे रिलेटेड होती है, माइंड से रिलेटेड होती है, माइंड ऑफ बोथ सेंडर और रिसीवर। ठीक है। तो फर्स्ट इज लैक ऑफ अटेंशन। माइंड से रिलेटेड सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ओके। फर्स्ट इज लैक ऑफ अटेंशन। जो अब कई बार क्या होता है कि एक जो सेंडर है अपना मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, बट रिसीवर का ध्यान ही किसी और चीज में, उसने हाँ 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 कह दिया, पर लेकिन उसने देखा ही नहीं कि यार सुना ही नहीं वो पर्सन क्या कह रहा था। ठीक है। तो उसने अटेंशन ही नहीं दिया ऐसे में, जब वो अटेंशन ही नहीं दिया तो बात को सही से रिस्पॉन्ड ही कैसे करेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमेच्योर मीन्स पहले बात पूरी हो ही नहीं, आपने पहले ही अपनी बात का रिजल्ट निकाल लिया। कई बार ऐसे होता है, दूसरा पर्सन हमें कुछ बात बताने की कोशिश कर रहा है, हम अपने आप ही बातें बना लेते हैं, अच्छा ये अच्छा वो। हमें पहले पूरी बात उनकी सुननी चाहिए, फिर उसके बाद अपना जो है अपना रिजल्ट निकालना चाहिए, अच्छा ये बात है। तो ये प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन भी ना काम खराब कर देती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट ना होना, दोनों पार्टीज को एक दूसरे पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं है, बिल्कुल भी। तो वो दोनों बातों को ना, दोनों के जो मैसेज हैं वो क्लियरली एक्सप्लेन हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। ये दोनों ना दो अलग अलग बातें हैं। पहला है लॉस बाय ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसमिट करना, भेजना। जब जो इंफॉर्मेशन है ना बहुत सारे लेवल्स को पास करके जो है पहुंच रही है हम तक। ठीक है। तो वो ज़्यादातर केसेस में इनएक्यूरेट ही हो जाती है। ठीक है। और दूसरी बात है पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन का मतलब रिटेन ना कर पाना। रिटेंशन मीन्स, रिटेंशन होता है कि अपने पास रखना कोई चीज़, तो आपकी एबिलिटी इतनी नहीं है कि आप, पुअर एबिलिटी है वो इंफॉर्मेशन को रखने की। ठीक है। वो ऐसा तब होता है जब आप किसी बात में इंटरेस्टेड ना हो, तो आपने ना बस सुनी, ऊपर से भेज दी, लेकिन फिर जो कोई बात हुई आप बीच में बोल पड़े, आपको पूरी बात तो याद ही नहीं थी अच्छी तरह से, फिर ऐसे केस में आपको बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये थे ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।